इस वीडियो में है क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, शो दैट। क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है तो इसी से समझ लेते हैं। ए बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डी बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल सेम बेस बी सी पर बने हुए हैं और जो वर्टिसेस ए और डी यानी कि ये पॉइंट हैं ए और डी, ये इस बेस बी सी के एक ही साइड यानी कि ऊपर की ओर हैं। अगर ए डी इस वाली ए डी को बढ़ाया जाए नीचे की ओर तो ये इस बी सी लाइन को पी पॉइंट पर टच करती है या फिर कह सकते हैं इंटरसेक्ट करती है। सो हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट हैं, एक एक करके सभी को देखेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में ट्रायंगल ए बी डी इस वाले ट्रायंगल को ए सी डी इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले हमें गिवन क्या है इस चीज को समझ लेते हैं। देखो गाइज, ए बी सी और डी बी सी ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है यानी कि इनकी दो साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये है ए बी सी और ये है डी बी सी। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में बी सी आता है, यानी बी सी के अलावा ट्रायंगल की जो भी दो साइड हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ए बी सी में ए बी और ए सी ये एक दूसरे के इक्वल होंगी, इन पे सिंगल मार्क कर देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा ट्रायंगल है डी बी सी, इस वाले ट्रायंगल में भी डी बी और डी सी ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो यहाँ पर गिवन में भी यही लिख देता हूँ। गिवन में यहाँ पर आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू में ए सी लिख देता हूँ। ये आ जाएगा हमारा ए बी इक्वल्स टू में ए सी। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है डी बी सी, इसमें डी बी और डी सी एक दूसरे के इक्वल है, इसको भी लिख देता हूँ डी बी इक्वल्स टू में डी सी। गिवन के बाद आ जाते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पर। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, दूसरे वाला ट्रायंगल कौन सा है ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें 3 पॉइंट्स ढूंढने हैं जो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सो ये है हमारा ट्रायंगल ए बी डी और ये है ए सी डी। फिगर से ही देख लो, इस वाले ट्रायंगल में ए बी और इस वाले ट्रायंगल में ए सी एक दूसरे के इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया ए बी इक्वल्स टू में ए सी। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। ये हमें गिवन में ही दिया गया है, सो रीज़न यहाँ पर लिख देंगे गिवन। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और ये वाला ट्रायंगल ए सी डी, इसमें बी डी और इसमें सी डी एक दूसरे के इक्वल है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं डी बी और डी सी। आप यहाँ पर गिवन में भी देख सकते हो ये एक दूसरे के इक्वल हैं। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा डी बी इक्वल्स टू में डी सी। इसका भी रीज़न क्या हो जाएगा गिवन, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन में दिया गया है। आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी में ए डी और ए सी डी में भी ये साइड आती है ए डी। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड आती है ए डी, तो इसे लिख देंगे ए डी इक्वल्स टू में ए डी। ये साइड का रीज़न क्या हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट का रीज़न क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल्स में आती है। देखो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर हमें मिल गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। कौन से रूल से हुआ, तीनों पॉइंट में क्या यूज़ किया हमने, यहाँ पर भी साइड, यहाँ पर भी साइड और यहाँ पर भी साइड। सो कौन से रूल से होगा, एस 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 रूल से। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें यही शो करना था, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। सो फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने शो किया ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। फिगर से देख लो, ये है ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी पी और ये ट्रायंगल ए सी पी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। जो भी ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल, दूसरे वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारा ए सी पी, इनमें हमें 3 पॉइंट ढूंढने गए। सो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी, ये हमारा ए बी पी इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ए बी और इस वाले ए सी पी की ए सी साइड, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। लिख लेते हैं ए बी इक्वल्स टू में ए सी। रीज़न क्या होगा इसका, गिवन।
ये वाला हमारा ट्राइंगल जो है ए बी सी, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसकी ए बी और ए सी साइड ये एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें गिवन में ही दिया गया था। अब सेकंड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये ट्राइंगल है ए बी पी, इसमें ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को लिख देते हैं एंगल नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है ए सी पी, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, इसको लिख देते हैं एंगल 2। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, इसका रीज़न क्या होगा, इसको ध्यान से समझ लो। फर्स्ट पार्ट में हमने ए बी डी और ए सी डी ट्राइंगल्स को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट। ये ए बी डी और ये ए सी डी, इसमें इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, तो इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी इस वाले ट्राइंगल में ए बी डी में एंगल 1 आता है, ए सी डी में एंगल 2 आता है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। कौन से रूल से गाइज, सी पी सी टी। सो यहाँ रीजन में आ जाएगा सी पी सी टी। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो हमारा ये है ट्राइंगल ए बी पी, इसमें साइड आती है ए पी और इसमें ए सी पी में भी साइड आती है ए पी। दोनों ट्राइंगल्स में, इस वाले ट्राइंगल में भी ए पी आता है और इस वाले ट्राइंगल में भी ए पी आता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए पी इक्वल्स टू में ए पी, कॉमन आ जाएगा इसका रीजन। बिल्कुल सिंपल, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी पी के। दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से रूल से हुए, आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो। फर्स्ट मिली हमें साइड, दूसरा एंगल और थर्ड है साइड। सो यहाँ पर रीजन हो जाएगा साइड एंगल साइड रूल से। सेकेंड पार्ट में हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को शो करना था कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, यहाँ पर हमने ये कर दिया। फर्स्ट सेकंड पार्ट को हमने शो कर दिया। देख लेते हैं थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो ये लाइन है ए पी, ये इस एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया था, एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल लिखा था। सो यहाँ पर वही चीज़ लिख देता हूँ मैं, एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2 हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। कौन से रूल से इक्वल हुए थे गाइज, पीछे वाले पेज पर सी पी सी टी रूल से। अब आ जाते हैं, देखो गाइज, इस वाले एंगल पर, एंगल डी पर, एंगल डी को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा इस साइड वाला ये एंगल बनता है, एक ये एंगल बनता है, ये पूरा डी एंगल है। सो इनको भी नाम दे देते हैं, ये एंगल 3, ये एंगल 4। अगर हमें ये शो करना है कि ए पी एंगल डी को बाइसेक्ट करती है, तो हमें एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल शो करना होगा। सो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये ट्राइंगल है डी बी पी, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल डी सी पी, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल डी बी पी, एंड ट्राइंगल दूसरे वाला कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी सी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन सी चीजें इक्वल हैं उनको लिख लेते हैं। ट्राइंगल डी बी पी में डी बी साइड और ट्राइंगल डी सी पी में डी सी साइड, ये एक दूसरे के इक्वल है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी बी इक्वल्स टू में डी सी। क्यों इक्वल है ये गिवन में हमें दिया गया है। डी बी सी क्या था, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था जिसकी डी बी और डी सी साइड इक्वल थी। सो ये आ जाएगा यहाँ पर इसका रीजन गिवन। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में मैं लिखता हूँ डी पी इक्वल्स टू में डी पी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं डी पी इक्वल्स टू में डी पी। इसका रीजन पहले से ही लिख देता हूँ कॉमन। देखो बिल्कुल सिंपल है, इस वाले ट्राइंगल में ये साइड आती है डी पी और इस वाले ट्राइंगल में भी यही साइड आती है डी पी, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन है। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, डी बी पी में बी पी और डी सी पी में सी पी, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी पी इक्वल्स टू में सी पी। इसका रीज़न लिखेंगे। रीज़न क्या होगा गाइज, देखो बिल्कुल सिंपल है। ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी, ये वाला ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी, इसको हमने सेकेंड पार्ट में कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। इट मीन्स बी पी और सी पी क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बीपी और सीपी एक दूसरे के इक्वल होगा। कौन से रूल से, सीपी
सीटी रूल से। सीपीसीटी रूल क्यों अप्लाई किया हमने? क्योंकि ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी, ये वाला ट्रायंगल एबीपी और ये वाला ट्रायंगल एसीपी, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल होगी सीपीसीटी रूल से। अब 3 पॉइंट हमें मिल गए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नीचे ट्रायंगल डीबीपी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीसीपी के। कौन से रूल से हुआ? एस रूल से। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, तीनों हमें यहाँ पर मिली हैं साइड। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, फिगर से देखो डीबीपी और डीसीपी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 4। क्यों इक्वल होगा? कौन सा रीजन होगा इसका? क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पर? सीपीसीटी। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा सीपीसीटी रूल से। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मिलके बनाते हैं पूरा एंगल ए, और एंगल 3 और 4 ये दोनों मिलके बनाते हैं पूरा एंगल डी। इन दोनों एंगल्स को, एंगल ए और एंगल डी, इनको बाइसेक्ट करने वाली लाइन कौन सी है? एपी। और ये एपी क्या करती है? बराबर बराबर बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ पर हमने शो कर दिया ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, बिल्कुल इक्वल पार्ट में। यहाँ पर इन्हें बाइसेक्ट किया, डिवाइड किया, और यहाँ पर भी एंगल 3 और एंगल 4 को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस एंगल ए को और एंगल डी को ये वाली लाइन एपी बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं देयरफॉर एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। जो ये एपी लाइन है ये इस एंगल ए को और एंगल डी को बाइसेक्ट करती है। ये हमने शो कर दिया। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ यानी कि लास्ट पार्ट, इसमें हमें शो करना है एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो ये लाइन है एपी, ये इस बीसी लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर होने का मतलब होगा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और बाइसेक्टर होने का मतलब होगा ये बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि बीपी और सीपी को हमें इक्वल भी शो करना है। सो बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर बात मैं लिख देता हूँ, बीपी इक्वल्स टू में सीपी। बीपी और सीपी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये वाली साइड बीपी और ये वाली साइड सीपी, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन बताता हूं। देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया था। ये ट्रायंगल हमारा एबीपी और ये वाला ट्रायंगल हमारा एसीपी। इन दोनों ट्रायंगल्स में इस वाले ट्रायंगल में आता है बीपी और इस वाले ट्रायंगल में आता है सीपी। कौन से रूल से ये एक दूसरे के इक्वल होंगे? बताओ जल्दी। सीपी सीटी रूल से। मैंने ही लिख दिया आपके बताने से पहले। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बीपी और सीपी एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मींस एपी जो लाइन है इस बीसी को बाइसेक्ट करती है। ये तो हमने शो कर दिया। अब ये भी शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इन एंगल्स को नाम दे देता हूँ। ये 3 और 4 जो है ना, इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैं इस एंगल को नाम दे देता हूँ एंगल नंबर 5 और इस एंगल को नाम दे देता हूँ एंगल नंबर 6। अब एंगल 5 और एंगल 6 ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल 5 इक्वल्स टू में एंगल 6। ये भी किससे होंगे? सीपीसीटी से। देखो गाइज, ए बी पी सेकेंड वाले पार्ट को ही हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ए बी पी ये वाला ट्राइंगल, ए सी पी ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल 5 और इस वाले ट्राइंगल का एंगल 6 ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल। कौन से रूल से? सीपीसीटी। अगर सीपीसीटी आपको नहीं पता है क्या होता है तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लें, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये जो हमारी इक्वेशन है इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखता हूं कि एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल्स टू में होगा 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि BC क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक सीधी लाइन पर बने हुए दो एंगल्स हैं एक ही साइड में, तो इनका सम होता है 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा? चैप्टर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पेयर। अब सिंपली आप यहां पर देखो, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हैं,
तो इस एंगल 5 की जगह पर मैं एंगल 6 लिख सकता हूँ ना। एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 6 के। तो इस एंगल 5 की जगह पर मैं एंगल 6 लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा एंगल 6 प्लस में यहाँ पर हमारा क्या है, ये एंगल 6 एज इट इज़ आ जाएगा। एंगल 6 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। देखो एंगल 5 की वैल्यू यहाँ पर है एंगल 6 फर्स्ट इक्वेशन से। सो इस एंगल 5 की जगह पर मैं ये एंगल 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल है तो ये हम एंगल 5 की जगह एंगल 6 पुट कर सकते हैं। एंगल 6 और एंगल 6 को ऐड करेंगे तो ऐसा मत कर देना, एंगल 12 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल की वैल्यू नहीं है, ये एंगल का नंबर है। तो एंगल 6 और एंगल 6 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 एंगल 6 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंगल 6 की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज़। जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 2 से 180 को कैंसिल करेंगे, 2 9 ज़ा 18 और 0 एज इट इज़। यानी हमारी एंगल 6 की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री। जो हमारा एंगल नंबर 6 है ये 90 डिग्री का हो गया। अगर एंगल नंबर 6 90 डिग्री का है तो 5 भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। और बीपी और सीपी एक दूसरे के इक्वल हैं। ये बीपी और सीपी एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी एपी इनको बाइसेक्ट करती है और एपी इस बीसी पर परपेंडिकुलर भी है। 90 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल 5 और एंगल 6 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। 90 डिग्री का एंगल भी बनता है और बीपी और सीपी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो ये हमारी लाइन एपी है ये इस बीसी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बीपी और सीपी में, और यहाँ पर साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट।